बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ आरजी फंक्शन हॉल बसवा कल्याण में आज़मीन हज 2026 का ज़िले सतह का एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से ख्वाहिश थी बसवा कल्याण के लोगों की, ख़ास तौर से हमारे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के एक सरगर्म रुकन जनाब खैरुल मुबीन साहब और शेख चांद साहब, ये लोगों की ख्वाहिश थी कि बसवा कल्याण में एक ज़िले सतह का प्रोग्राम हो। तो इसी के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़िले सतह का प्रोग्राम हुआ। बसों का इंतज़ाम किया गया था। जामे मस्जिद बिदर से 4 बसों में तमाम आज़मीन वहाँ से भरकर यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन इस तरबियती प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया। आज के तरबियत देने वाले जनाब मोहम्मद मौलाना मुफ्ती आसिफुद्दीन साहब नदवी, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ आज़मीन हज को तरबियत देने के लिए आए थे। बड़े अच्छे तौर पर उन्होंने तरबियत दी और हम इस मौके पर आरजी फंक्शन हॉल के सदर मालिक बानी जनाब डॉक्टर साहब का, जो है ना ताजुद्दीन साहब का, हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी जगह आज़मीन हज को इस प्रोग्राम के लिए दी। स्काई सनशाइन स्कूल, स्टेप टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, जयशंकर कॉलोनी, शांति निकेतन ग्राउंड, बसवा कल्याण। स्कूल स्टाइल कैंसल्ड। यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। और उसी के साथ साथ हम बसवा कल्याण के लोगों का भी मशकूर हैं कि उन्होंने अपने मुकाम पर ये प्रोग्राम करने का मौका दिया और काबिल मुबारकबाद हैं खैरुल मुबीन साहब और हमारे चांद पाशा साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है ना ऑर्गेनाइज किया। मैं तमाम आज़मीन हज से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं आप लोगों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे जितने भी प्रोग्राम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से होंगे उनको आप अटेंड कीजिए। हर प्रोग्राम में आपको मज़ीद मालूमात होती जाएंगी और आपका सफ़र हज आसान होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र हज को आसान करे और आपके हज को कबूल फरमाए। और आप लोग भी गुजारिश करते हैं कि हम तमाम को अपनी दुआओं में याद रखें। इस साल बिदर डिस्ट्रिक्ट से कितने हाजी का जाने का? 307 हाजी जिला बिदर से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज इंस्पेक्टर जो है ना वो 9 हैं। तो इस तरह जो है 315 के ऊपर हाजी बिदर से जा रहे हैं, प्राइवेट के हाजी फिर अलहदा से। बिदर डिस्ट्रिक्ट में हज भवन के लिए जो है हर कोई जो है पूछ रहा है, तो इसके बारे में कोई बात हुई है या नहीं? गुलबर्गा में हज भवन के लिए हज कमेटी को जो है ना हम लेटर लिखे थे। मैं चूँकि स्टेट का मेंबर हूँ, इस एतबार से बोल रहा हूँ, तो सेंट्रल हज कमेटी जो है ना गुलबर्गा के हज भवन को पहले रिजेक्ट कर दी। ये कहकर रिजेक्ट करी कि वहाँ एम्बार्केशन पॉइंट जहाँ पर नहीं है वहाँ हज भवन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद चूँकि वो जनाब खमरुल इस्लाम साहब का बड़ा तकाजा था वहाँ हज भवन बनाने का, तो उनकी अहलिया मोहतरमा अब जो मौजूदा MLA हैं कनीज़ फातिमा मैडम, वो जो है ना अपने तौर पर 10 करोड़ रुपये लगाने के लिए तैयार हुए और फिर MP फंड से भी उन्होंने 10 करोड़ दिलाने की बात की और KKRD से भी 10 करोड़ ले रहे हैं। इस तरह 30 करोड़ की लागत से गुलबर्गा में हज भवन बन रहा है। बीदर में हज भवन के लिए जनाब जावेद साहब गुत्तेदार एक जगह पहले दे रहे हैं, वो अभी प्रोसेस में है। जब वो जगह देंगे उसके बाद फिर वो आगे का मसला आगे रहेगा। नोबल पब्लिक स्कूल, इल्म से ही दोनों जहां में कामयाबी है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ शहरियान बसवा कल्याण की मौजूदगी में यहाँ पर ज़िला हज कमेटी के जो मेंबरान हैं, ख़ास तौर से रियासती हज कमेटी के मेंबर खुर्शीद अहमद क़ादरी साहब और हमारे बीच डॉक्टर ताजुद्दीन साहब, ये भी हज कर चुके हैं। और जितने भी आपके सामने मौजूद हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने इन तमाम को हज से नवाजा है और इन हाजियों की खिदमतों का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने बार बार ये मौके दे रहे हैं कि हाजियों की खिदमत करने का। तो हमारी ये एक आवाज़ पर डॉक्टर साहब क्या है मालूम है, मैं जिस वक्त मोतमद हमारे जनाब मंसूर कादरी साहब जिस वक्त हमको इजाज़त दिए कि हम बसवा कल्याण में आपके लिए तरबियती कैंप का क्या है मौका दे रहे हैं, तो एक ही फ़ोन मैंने सबसे पहले क्या है ताजुद्दीन साहब डॉक्टर साहब को किया। डॉक्टर साहब ये बोले कि बिल्कुल भैया मैं तैयार हूँ, आप अपने जो
आपको जिस तरीके की सहूलत चाहिए, सहूलत क्या हमको शादी खाना आपका चाहिए, तो वो एक आवाज़ में इंशाल्लाह हमको हाँ जी बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करते हैं बोल के करें हैं। और यही उम्मीद हमारी है, जैसे आपकी आरज़ू और ख्वाहिश है, सारे हाजी आपके हक़ में भी दुआ करेंगे और आप हमेशा बसो कल्याण के हाजियों के साथ, ज़िला बीदर के हाजियों की रहनुमाई के लिए हमें अगर आप मौका देते हैं तो हम इसके लिए क्या है मालूम है, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद जो ज़िला भर के जो हाजी आए हैं, हमारी एक आवाज़ पर, हमारी दावत पर यहाँ पर बसो कल्याण के आरजी फंक्शन हॉल में आकर तरबियती कैंप लिए, जिसमें हाफिज मौलाना आसिफुद्दीन साहब नदवी कासिमी हैदराबाद जो तरबियत दे रहे हैं, उन तमाम की मौजूदगी में, उन तमाम का मैं क्या है ज़िम्मेदारान बसो कल्याण की जानिब से जाकिर सोनके साहब से और हमारे शेख चांद साहब के मौजूदगी में मैं ख़ुद आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सभी हाजियों को और हज इस एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करें हैं उन सबको क्या है मुबारकबाद देता हूं और उन सबसे दुआ की गुजारिश करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है और मैं हर साल इस तरीके से क्या है, मैं अगर किसी इस प्रोग्राम के काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कुरैन मुबीन साहब मुझे मौका दिए इस नेक काम में क्या है इन्वॉल्व होने के लिए। और मैं सभी हाजियों से भी यही गुजारिश करता हूं कि बहुत ही मौसम का क्या है डिफरेंस रहता है, आप अपनी हेल्थ को सेफ लेके आपका हज मुकम्मल करके आने के लिए सबको क्या है बिल्कुल